नमस्कार, मैं बनवारी लाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज़। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 15 जनवरी को दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की थी। अभियान की शुरुआत करते हुए दीवार पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाया था। JP नड्डा ने कहा था कि एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन के साथ शुरू किए गए दीवार लेखन अभियान में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आत्मसात कर इसे सफल बनाएं। इसी के चलते आज सोमवार को फिरोजाबाद जनपद के शुकोहाबाद पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भाजपा नगर कार्यालय के समीप दीवार लेखन कर कमल का फूल बनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जिन्हें जीतने की योजना बनाई गई है। उन्होंने अभियान का स्लोगन एक बार फिर से मोदी सरकार लिखा। उन्होंने कहा कि देश भर में हमारा दीवार लेखन कार्य चल रहा है। अभियान के माध्यम से हमारी भारत की जनता से अपील की है कि वर्ष 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने ताकि देश में स्थिरता के साथ विकास हो। देश में समावेश करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आगे ले आए। इस अवसर पर दयाशंकर गुप्ता, पूर्व नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता, वर्तमान नगर अध्यक्ष शिवम दीक्षित, डॉक्टर राम कैलाश यादव, सतीश यादव, सुशील जैन, राजीव गुप्ता, अतुल गुप्ता, गगन कठेरिया, माधुरी भारद्वाज, अप्पू यादव, मोहित बंसल, अतुल तिवारी, कौशलेंद्र राजा, मयंक तिवारी के अलावा अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो देखते रहिए C20 न्यूज़। पार्टी किसान मोर्चा का कार्यक्रम लखनऊ में हुआ है, कार्यशाला थी। तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रदेश प्रभारी होने के नाते मेरा उस कार्यक्रम में रहना हुआ था। तो 80 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए सारी योजना बनी है। आज के समाचार पत्रों में भी विस्तार से उसका विवरण आया है, लेकिन मुख्य रूप से 50,000 गांवों में भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकर्ता जाएंगे और ग्राम परिक्रमा का कार्यक्रम करेंगे। ग्राम चौपाल भी होंगे और मोदी सरकार की जो किसानों के प्रति उपलब्धियां हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसान के बीच में अपना विषय रखते हुए ग्राम में चौपाल करना, ग्राम की सभाएं करना और ग्राम की परिक्रमा करना, ऐसा एक कार्यक्रम आगे दिया है जिसका संपर्क करेंगे। इस प्रकार की आगे की योजना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमर कस के पूरी तरह से लगी है और फिर तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से भारत का विकास हुआ है, भारत अग्रणी भूमिका में चला है और विश्व के पटल पर भारत की एक मान्यता बनी है। इसके लिए निश्चित रूप से भारत ने मन बना रखा है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी देशवासियों को कि 22 जनवरी को जो हम सब के आराध्य रामलला के मंदिर 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बड़ी संख्या में संपूर्ण देश से, हर प्रांत से दर्शनार्थी वहां आ रहे हैं और बड़ा उत्साह है। संपूर्ण 22 तारीख को पूरा देश, संपूर्ण देश ऐसा दिखाई देने लगा कि राममय हुआ है। तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि ये समाज के लिए है और देश के लिए है। और इसी तरीके से मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं एक एक करके समाज के बीच में हैं। निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर यह भारत अग्रणी भूमिका में जो 12 नंबर था अब 5वें स्थान पर है और 5 नंबर से भी तीसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न रहेगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक समय वो था जब नीतीश कुमार ये कह रहे थे मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और जब वो सत्ता में नहीं थे, बीजेपी जब वहाँ बाहर थी तब बीजेपी भी आरोप लगाती थी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि आप आज एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं दोनों लोग? ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं।
और उन्हीं से क्वेश्चन किया जाए तो उसका अच्छा जवाब वो ही देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं अलग किया था, नीतीश कुमार स्वयं गए थे। इसलिए नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी करना मैं अच्छा नहीं समझता, क्योंकि मैं भी बिहार झारखंड में रहा हूँ 4 साल और नीतीश कुमार जी को अच्छी ढंग से जानता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय वो चला तो लालू शासन का कार्यकाल जो मुलायम सिंह जी जैसा था उसको करने में, ख़त्म करने में हमारी भूमिका रही थी। और हमने नीतीश कुमार को नहीं अलग किया है, नीतीश कुमार स्वयं अलग हुए थे और स्वयं आए, तो उसका जवाब वो अच्छे ढंग से दे सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि मुलायम सिंह जी के समाजवादी पार्टी का और लालू जी की राष्ट्रीय जनता दल का एक जैसा स्वभाव डीएनए है और उसमें कोई दो राय नहीं है। इस आधार पर उनके साथ कौन चल सकता है ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि जो महागठबंधन बना था उस महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे और नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के दावेदार थे। अब उनसे पूछा जाए कि नीतीश कुमार जी आप तो प्रधानमंत्री को महागठबंधन के नेतृत्व थे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार का उत्थान चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास किया है और एक शांति लाई है और एक प्रगति के पथ पर संकल्प लेकर के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की भूमिका में है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी ऐसा शासन देखना चाहती है। और हमारे जो सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी बने हैं उप मुख्यमंत्री, वो निश्चित उस दायरे के व्यक्ति हैं कि वो उनके सामने कोई इधर उधर का समझौता नहीं होगा। एक अच्छे मार्ग पर, प्रशस्ति के पथ पर और विकास के पथ पर बिहार जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ।